अटैक जो हुआ वो जिजान पे हुआ, लेकिन दूसरा जो अटैक उसके साथ ही हुआ है वो जो मौका की बंदरगाह है। अब अगर हम नक्शा देखें तो ये मौका पे लड़ाई हो रही है। ये अगर हम ये 11 देखें ना तो हमें नज़र आएगा कि ये जो अदन के पास जो ये मौका पे कब्ज़ा करना है इन्होंने। अच्छा, मौका जो है ये अब ये वो है जो जहाँ की कॉफ़ी दुनिया भर में जो मौका कॉफ़ी है वो ये इसी के नाम से निकली है। पूरी दुनिया में ये कॉफ़ी जब ब्रिटिशर्स आए थे वो बड़े ब्रिटिश और फ्रेंच और सारे, उन्होंने कहा क्या कॉफ़ी है यहाँ पे, तो उसी कॉफ़ी से इसी बंदरगाह के नाम से। ये थोड़ा सा दूर है लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस ये मैप में देखें, ये वो शहर है जो सबसे ज़्यादा बाब मंदब के करीब है। बाब मंदब के करीब इतना सना नहीं है, एक तो हुदैदा की बंदरगाह है ना, लेकिन ये पूरा शहर है जो कि एक और, यानी अगर आप इस नक्शे को देखें दोबारा तो जो हुदैदा है वो भी आपको जरा दूर नजर आ रहा है बाबे मंदब से, लेकिन ये जो मौका ये बिल्कुल अगर कोई सबसे ज्यादा करीब कोई शहर है तो वो ये है। यहां लड़ाई हो रही है इस वक्त, इस पे कब्जे की लड़ाई हो रही है और अंसारुल्लाह इस पे कब्जा करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो है ये अदन में मौजूद जो हुकूमत है जो दुनिया तस्लीम करती है, सऊदी अरब करता है, वो ये उसके पास है अभी तक। यहां लड़ाई हो रही है और खूब खुरेजी कितनी हुई है क्या नहीं हुई वो दोनों तरफ से दावे आ रहे हैं। लेकिन ये कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये अगर शहर जो है ये अगर निकल जाता है तो बाब मंदब जो है उसका आप समझ लें कि बिल्कुल करीब तरीन जो शहर है बंदरगाह वो निकल गई हाथ से, और ये उन्होंने लेनी है। वो कह रहे इसको हम जरूर लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसको लेके फिर बात करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम काबू नहीं पाएंगे तो बाब मंदब किसी भी वक्त वो खोलने के इम्कानात रह सकते हैं। लेकिन वो चूंकि फोर्सेज वहां पे जो अदन की फोर्सेज हैं इस वक्त वो इस वक्त वहां पे वो उनकी कुमक वगैरह सारी बंद हो गई हुई है, तो ये देखना है कितनी देर तक वो लड़ पाती हैं और कैसे, लेकिन लड़ाई हो रही है वहां जंग हो रही है। ठीक है, अब आज तो ये मैंने आपसे कहा कि इसको अब आप मिला के पढ़ें बाकी मामलात के साथ। अब मैं आता हूं ये जंग के शोले आप देखें कहां तक फैल गए। अच्छा, आबना हुर्मुज को वो नहीं खोल रहे, उन्होंने आबना हुर्मुज खोलने से ईरान ने इनकार कर दिया। और हमने कल भी बात की थी कि उन्होंने शराइत रखी हैं आगे, मजीद शराइत उन्होंने शराइत रखी हैं, और उसमें जो शराइत हैं उसमें एक तो यह है कि नाकाबंदी बंद की जाए, ब्लॉकेड अमेरिका सारा खत्म करे अपना। दूसरा यह है कि जो दो जारहाना जंगों का जो नुकसान है वो अमेरिका अदा करे, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, फिर यह है कि तमाम जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको जारी किया जाए, और फिर यह है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों, अब इत्तेहादियों से मुराद ये है कि जो हिजबुल्लाह भी है और जो इराक में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो, या ये कि अंसारुल्लाह है, ये उनके खिलाफ भी सारी जंगें रोकी जाएं। अब यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप फंस गए हैं। मैंने कहा ना कि दो जंगें अगर आप एक ही वक्त में लड़ रहे हो और दो जंगों में आप के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएं यूरोप में भी और हर जगह, तो फिर ये तनाज़ा खड़ा हो जाता है कि ये, अच्छा हम ज़रा कोट कर देते हैं अल अरेबिया को, हुतीज़ अटैक टारगेट मौका पोर्ट, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, और अल जज़ीरा कह रहा है कि जिजान में, तो जिजान वही सूबा, यानी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना फिर उसको समझ आ जाएगा सबके हमारे साथियों के। लेकिन एक जो जुबैल में जो आग लगी है वो, उसके बारे में अंसारुल्लाह ने सिर्फ कहा है कि बस उन्होंने क्लेम नहीं किया उसको। जो जुबैल जो है वो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि वो अगर मैप देखें तो वो जो है वो तो इराक की सरहदों के पास है, वो यमन की सरहदों के पास नहीं है। जुबैल के जो इलाके हैं ना वो तो नॉर्थ में है, सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में है, अगर कोई मैप दिखा सके यहाँ पे तो। एनीवे, तो वो यमन की सरहदों के पास नहीं है, तो वो वहाँ से अब ये आग खुद लगी है, क्या हुआ है कैसे, अब हम नहीं जानते। लेकिन अब इसमें इशू क्या है, अभी ये या ईरान के इशू को ज़रा यहाँ पे रखें कि वो कह रहे हैं कि फ़ौजी
सारे अड्डे ख़त्म करो, पैसा हमें दो बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक बात आप ध्यान में रखें कि इससे पहले यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कह रहा है ना 6 कि ट्रंप ने ये सोचा कि हुर्मुज़ जो है ये तो खुल जाएगा, ईरान के प्लान्स कुछ और थे। ये स्टोरी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की है, जो 6 में कोट कर रहा हूँ, वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप तैयार बैठे हुए थे कि हुर्मुज़ को जैसे हुर्मुज़ खुलेगी तो मैं फतह का ऐलान करूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा और मैं कहूंगा मैं जीत गया, अमेरिका जीत गया और ख़त्म, और बाकी सारे जिसने जो देखना है वो देखे और मामला हल करे। मैं हुर्मुज़ को खुलवा के निकल जाऊंगा, लेकिन हुर्मुज़ ईरान नहीं खोल रहा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑप्शंस क्या होंगे? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अटैक करते हैं, जिसके लिए उनकी फौज के पास असला भी नहीं है, और वो आप तो एक ग्रेवयार्ड में उतरेंगे ना, तो वो तो बिल्कुल मारे जाएंगे वहाँ पर, तो ईरान तो मार देगा। और फिर उससे पहले ईरान ने ये भी कहा हुआ है कि बता दो अमेरिका को, सारे यहाँ पे जितने अरब मारे गए, कि अगर अटैक होगा तो हम तैयार हैं उसके लिए। और वो अच्छा, अब इसको छोड़ देंगे कौन सही है कौन गलत है, हम उस बात पे एनालिसिस कर रहे हैं जो हो रहा है, जो बात हो रही है, ठीक है ना। अब गलत सही आगे जो उन्होंने कर लिया कब्जा, ये कब्जे का ऐलान अभी हुआ, कब्जा तो उनके कंट्रोल में तो पहले ही था ना, उसका तो इजहार, यानी 28 फरवरी से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे थे ईरान के न्यूक्लियर पे, ये JCPOA का क्या बनेगा, ये इसको खत्म करो न्यूक्लियर। इस वक्त वो फंसे हुए हैं कि हुर्मुज़ किसी तरह खुल जाए, जो हुर्मुज़ खुली हुई थी, और उसके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स अदा करने उन्होंने, और उसके साथ ये है कि इत्तेहादियों को आइंदा वो, और फिर जामिन कौन होगा, जमानत कौन देगा इस बात की कि ईरान पे अटैक नहीं होगा, जो कह रहे धमकियां भी ना लगाएं, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप धमकी भी ना, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप के बोलने पे पाबंदी है, वो धमकी भी ना लगे, ये भी एक शर्त है। हमारी बेइज्जती करने की कोशिश ना करें, ये भी एक शर्त है। देखें ना, वो जो वक्त था जब इस्लामाबाद MOU साइन हो रहा था, और वो अभी तक इस्लामाबाद MOU पे अगर आप देखें तो ईरान बढ़िया तक खड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमें पहले ही दिन से पता था कि हमें धोखा दिया जाएगा, हम तैयार थे। कहां से बात शुरू हुई थी? 14 बिलियन से। कहां बात खत्म हुई? 12। फिर कहां खत्म हुई? 6। फिर कहां खत्म हुई? 3। अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी उथल पुथल हो गई है। वो कह रहे हैं कि आप खुलवा के दिखा दें 3 बिलियन। फिर आपने लेबनान की शर्त रखी, वहां पे मार्को रूबियो से मुआहदा करवा दिया। ये लेबनान और इसराइल का, जो कि आज आप समझें कि एक ऐसा नया महाज खुल गया है दोबारा कि उसमें इतनी शिद्दत होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने गजा 15 नुकाती गजा मुआहदा मुस्तरद कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप का। नेतन्याहू ने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप के उस मुआहदे को, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इशू ये है सारा कि जो है वो अगर वो नेतन्याहू ये ऐलान कर रहा है, BBC, इसराइल रिजेक्ट्स ट्रंप्स 4th, इसराइल रिजेक्ट्स ट्रंप्स 15 पॉइंट प्लान फॉर गजा, नेतन्याहू सेज, ठीक है। NBC, इसराइल रिजेक्ट्स ट्रंप्स 15 पॉइंट प्लान फॉर गजा, नेतन्याहू सेज। अच्छा जी, अब यहां पे इशू ये है कि ईरान जो है वो अब फ़लस्तीनियों का क्या बनेगा, और उस बोर्ड ऑफ पीस और पीस ऑफ बोर्ड का क्या बनेगा, और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अब भी ब्लैंक चेक देंगे उस वो जो जेनोसाइड हुआ है उसके लिए नेतन्याहू को, और क्या कोई मुल्क इस तरह, यानी ईरान तो कह रहा है ना कि हमारी ये शराइतें हैं, आपने MOU साइन किया था, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, नेतन्याहू ने गजा पीस बोर्ड को उसको ख़त्म ही कर दिया सिलसिले से। और वो बल्कि ये कह रहा है, अगर आप ये NBC देखें, हम दिखा सकें दोबारा, NBC 5th, वो ये 5th को हम देखें तो इसमें उसको बयान वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी में, ठीक है ना, ये आप अगर इसकी जो सब हेडिंग है उसको पढ़ें कि मेरी जिंदगी में एज लॉन्ग एज आई एम द प्राइम मिनिस्टर देयर विल बी नो पैलेस्टीनियन स्टेट, कोई फलस्तीनी रियासत की तरफ आगे बात नहीं बढ़ेगी, ना कोई बनेगी रियासत। और 15 पॉइंट एजेंडे को उसने खत्म कर दिया। अच्छा, अब सवाल यह है कि वहां पर कौन लड़ रहा है? वो तो हमास है, मुआहदा के साथ हमास है।
अरब ममालिक हमास को मानते नहीं क्योंकि वो अखवान है। अरब मुल्क तो सिर्फ एक अपने यहाँ जगह देता है ना, वो है कतर। बाकी अरब ममालिक तो अखवान को नहीं मानते। मिस्र समेत, मिस्र में तो बहुत अखवान की मैं पहले बात कर चुका क्योंकि उसने अखवान ने जन्म ही मिस्र से लिया, इसलिए मिस्र की तो बड़ी ब्रूटल किस्म की तारीख है। जमाल अब्दुल नासिर ने जो सईद कुतुब के साथ किया, ठीक है ना, बाकी मामलात हुए, सईद हसन अल बना और जो भी तारीख है। लेकिन यह है कि वो, और फिर मोहम्मद मुर्सी, और अब यह है कि अब ये इस गजा का क्या करना है, क्योंकि ये जो ये जहन में रखें सारी बातें जियो स्ट्रेटेजिक और ये सारा, लेकिन यहां पर बात आ रही है मस्जिद अक्सा की। ये वजीरों का इजलास हो गया, ये करारदाद मंजूर हो गई, ये हो गई, ये छोड़ दें। गजा में उस दिन 112 से ज्यादा जनाजे उठे एक वक्त में, और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हजारों की तादाद में लाशें, मैयतें, जनाजे दबे हुए हैं इमारतों के नीचे, और वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता।